6 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी हमारे कोई भगत थे, 6 महीने से इसी प्रकार से पड़े हुए थे। उन्होंने फोन किया कि महाराज जी, हमारी जो माँ है ना आर हो रही है ना पार हो रही है। हम इसके चक्कर में अपनी दुकान, फैक्ट्री, सब कुछ छोड़ छाड़ के, रिश्तेदार, बेटियां सब बैठी हुई हैं, ना बोल पाती है ना देख पाती है। अब ये होता है कब जाए कब जाए कब जाए। तो महाराज जी अब क्या किया जाए। उसी समय हमें ध्यान आया कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम तो नहीं कर सकते, आप ही कर दो। तो हमने उसके नाम से 3 दिन पाठ किया गजेंद्र मोक्ष का, और चौथे दिन पता चला कि उसकी मुक्ति हो गई। तो गजेंद्र मोक्ष कब किया जाता है? जब किसी की मृत्यु अटकी हो तो उसकी छुटकारा हो जाता है। अब इधर ग्राह उसको खूब पकड़ रखा था, उसने भगवान का चिंतन किया, ध्यान किया, हे भगवान आप ही मेरे को बचा सकते हो, जितनी पीड़ा हो रही है इसको मैं आपको बता नहीं सकता। उसी समय भगवान विष्णु हरि ने देखा कि मेरे भगत याद कर रहा है और मुझे इसको छुड़ाना चाहिए। भगवान हरि वहां से अपने विष्णु लोक से आए, और जो गरुड़ था बहुत धीमे चल रहा था, तो गरुड़ को छोड़ के तुरंत भगे और जाकर के एक उंगली से गज को जैसे ही पकड़ना चाहा, उसी समय गज ने क्या किया, अपने सूंड में से एक कमल को उठाया और भगवान विष्णु को ऐसे दिया। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्ति पक्षती। पत्र किसने दिया था? द्रौपदी ने दिया था। कहते हैं कि 4 प्रकार के भगत होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, आरार्थी, ज्ञानी। एक भगत वो होता है जब दुख आता है प्रभु भगवान को याद करता है, और एक भगत वो होता है संपत्ति के लिए याद करता है भगवान को, और एक भगत वो होता है ज्ञानी। तो द्रौपदी जब दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेके गए थे तब भगवान को याद किया था। तो भगवान ने द्रौपदी का पत्र, अक्षय पात्र में जो पत्ता लगा था साग का वो खाया था। तो द्रौपदी ने क्या भगवान को अर्पण किया था? पत्ता, पत्रम। पुष्पम, गज ने पुष्प दिया था, और बिल्ली ने क्या दिया था? बेल, फल, और रंती देव ने क्या दिया था? जल। तो भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रक्षति। तो भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों का लेते हैं। अब इधर जब भगवान ने पुष्प लिया, पुष्प लेकर के एक ही हाथ से गज की सूंड पकड़ के बाहर निकाल दिया, चक्र से उस ग्रह को मार दिया। यहां पर हरि अवतार होता है। अब कहते हैं कि ये चंद्रवंश का, सूर्यवंश में खटवांग, मानधाता, शोभरी, हरिश्चंद्र, राजा दिलीप और दशरथ, इनके परिवार में राम का जन्म होता है। तो कहते हैं राम का जन्म कैसे होता है? एक बार दशरथ जी स्वर्ग गए थे, वहां पर उनका, वहां से जब लौट के आ रहे थे तो बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा तुम कहां गए थे? अरे हम तो वहां गए थे स्वर्ग, वहां बड़ा मेरा सम्मान हुआ, फूलों की माला पहनाई गई, इतना स्वागत सत्कार हुआ, 56 प्रकार का भोजन जो कि आज तक किसी को नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा अरे भले मानस, वहां तेरा सम्मान नहीं अपमान हुआ था। कहा अपमान कैसे? कहा जाके देख पीछे से क्या होता है तेरे को, पीठ पीछे क्या करते हैं, जाके देख। तो जब दशरथ जी गए तो गद्दी धुल रहे थे पानी से, तो भेष बदल के गए, तो पूछा ये गद्दी क्यों धो रहे हो? इसमें तो बहुत अच्छे मनुष्य बैठे थे, राजा बैठे थे, इंद्र बैठे थे। उन्होंने कहा इसमें निपुत्री बैठा था।
कौन बैठा था? निपुत्री, पापी बैठा था, उसके कोई संतान नहीं थी। जब इस प्रकार उसने सुना, उसका मन दुखी हुआ और दुख के कारण गुरु के पास गया, वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी कहा, पिताजी मैं बहुत दुखी हूं और मुझे क्या करना है? तो कहा, बेटे तेरे 4 पुत्र होंगे। कहा, पिता गुरु जी 4 पुत्र थे, तुमने पहले क्यों नहीं? कहा, 4 पुत्र ऐसे थोड़ी ना हो जाएंगे, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, ऋषि मुनि को बुलाएंगे, ब्राह्मणों को बुलाएंगे, तभी जाकर के यज्ञ होगा। उन्होंने अपने जमाई को बुलाया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और यज्ञ किया। यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट हो गए खीर लेकर के, और खीर लेकर के तीनों रानियों को दिया गया, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। जबकि सुमित्रा को दिया गया, उसी समय एक चील आया और चील उसका दोना उठा के ले गया और ले जाकर के जानकी जी जहां पर एक मड़िया में रह रही थी कि मैं किसी पर पुरुष को नहीं देखूंगी, ना स्पर्श करूंगी तो मेरे संतान नहीं होगी। क्यों? उसकी मां अहिल्या ने श्राप दिया था, अंजनी ने श्राप दिया था अंजनी को कि जा तेरे पुत्र होगा। तो उसने कहा, जब तक मैं पर पुरुष को नहीं देखूंगी तो तब तक मेरे को पुत्र कैसे होगा। अब वही चील जाकर के दोना बाहर रख देता है, तो अंजनी सोचती है कि हो सकता है यहां कहीं संत लोग, ब्राह्मण लोग यज्ञ किया हो, तो उन्होंने सोचा वो प्रसाद दे दिया जाए। वही जब प्रसाद खाया तो उनके हनुमान जी पैदा हुए थे। तो हनुमान जी कहते हैं राम जी के भाई माने जाते हैं। अब इधर जो थी कौशल्या दुखी थी, रो रही थी, हाय जो मेरे को खीर मिली थी, प्रसाद मिला था, अब तो मेरे कोई संतान नहीं होगी, मैं तो बिना संतान के रहूंगी। तो कौशल्या ने कहा, चिंता मत कर, मैं भी कुछ अपना भाग दे देती हूं और कैकेयी भी तेरे को कुछ अपना भाग दे देगी। दोनों ने भाग दिया तो उसके 2 पुत्र हुए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भैया अवध में बाजे बधैया, जन में चार बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन में चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन में भैया अवध में बाजे बधैया। फटाफट तैयार हो जाओ, कन्या का लाना है। राजे भैया अवध में बाजे बधैया, जन में आरो भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन में राम जी, जन में भरत जी, जन में भैया अवध में बाजे बधैया, भैया अवध में बाजे बधैया, में चारों भैया अवध में बाजे बधैया। में चारों संत जी आए, भैया अवध में बाजे बधैया, भैया अवध में बाजे बधैया, में चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
वहीं सभी संगत ने खुशियां मनाई। भैया अवध में बाजे बधैया, भैया अवध में बाजे बधैया। भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया। श्री राधे। अब क्या कहना है, चारों भाइयों का जन्म हुआ। अब जब बड़े हुए गुरुकुल में गए पढ़ने के लिए, जब पढ़ करके आए देखा कि पिताजी राजगद्दी में बैठे हुए हैं, तो चलो चारों तीर्थ करके आए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। जब वहां से आए तो विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र जी ने कहा मैं यज्ञ कर रहा हूं और मेरे यज्ञ में जो राक्षस लोग हैं विघ्न डालते हैं, तो आप अपने 2 पुत्र को मेरे पास भेज दो जो कि मैं यज्ञ निर्विघ्नता कर सकूं। दशरथ जी नहीं भेजना चाहते थे, फिर भी अब विश्वामित्र ने कहा है तो चलो भेजना ही पड़ेगा। विश्वामित्र के साथ में गए, वहां यज्ञ पूरा किया और फिर वहां से अपने प्रिय शिष्य जनक जी के पास चले गए। वहां से निमंत्रण आया कि हम अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, तो फिर गुरुजी तुम आ जाओ। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जब जनकपुरी गए तो वहां सीता जी का और स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में राम जी ने धनुष तोड़ा और सीता को ब्याह करके चारों भाई लेकर के घर में आ गए। जब घर में आ गए तो पिता ने कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। उन्होंने शीशा देखा, पहले कभी शीशा नहीं देखा था। आज शीशा उन्होंने देखा और देखते ही कहा कि कान के पास में मेरे सफेद बाल हो गए हैं, तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। चौथेपन हुई है काना। अब 4 पन हो गए, चौथा पन में प्रवेश कर गया हूं, तो अब मुझे भगवान की भक्ति करना चाहिए, तो राजपाट मैं अपने बड़े बेटे को दे देता हूं। उसी समय मंथरा ने कैकेयी को भरा कि जब ये राम राजा बन जाएंगे तो तू दासी बन जाएगी, तेरा कोई सम्मान नहीं होगा। और तूने एक बार दशरथ जी को बचाया था तो 2 वरदान थे, तो 2 वरदान मांग ले। एक वरदान मांग के मेरे भरत की राजगद्दी हो जाए और ये राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। अब उसने मांगा, दशरथ जी व्याकुलता में राम जी को बुलाया, सारी बात बताई, तो राम ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, पिताजी जिसमें सबकी खुशी हो वो काम करना चाहिए, मैं तो कोई बात नहीं। अगर भरत को और गद्दी चाहिए तो भरत को दे दो, एक ही बात है। चाहे मैं बैठूं चाहे भरत बैठे, पुत्र तो हैं आपके ही, आप दुखी क्यों होते। फिर भी कहा नहीं, मैं तो ज्यादा प्रिय तू है। अब उसके बाद भरत राम जी 14 वर्ष के वनवास के लिए चल पड़ते हैं और इधर क्या कहते हैं, दशरथ की मृत्यु हो जाती है। पता चलता है मेरे पिता की मृत्यु हो गई, फिर भी वो अपने पिता के दाह संस्कार में नहीं आए और उन्होंने 14 वर्ष का वनवास में अपनी प्रिय पत्नी को भी रावण हर के ले गया था। वहां जाकर के सबरी से मुलाकात हुई। भिलनी कर रही रास्ता साफ मेरे घर राम करेंगे, भिलनी कर रही साफ मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर श्याम पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर श्याम पधारेंगे, भिलनी कर रही रास्ता मेरे घर राम राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारूंगी, राम लखन की सुंदर जोड़ी नैन निहारूंगी,
दया कर मुझे पापिन को तारे, हे दीनानाथ दया कर पापिन को तारेंगे, ढिलनी कर रही रास्ता साफ में जय हो रहेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर श्याम पधारेंगे, बिरनी कर रही रास्ता साफ मेरे घर, ये शोभा धाम राम रघुकुल मन संकट तारेंगे, शोभा धाम राम रघुकुल मणि संकट तारे, ये जन्म जन्म की मैं दुखियारी मेरो कष्ट करेंगे, जन्म जन्म की जहो मेरो कष्ट निवारेंगे, बिलनी कर रही रास्ता साथ में घर राम पधारे, हे मेरे घर राम मेरे घर श्याम पधारेंगे, बिलनी कर रही रास्ता मेरे घर राम पधारेंगे, भव बंधन खंडन कर मेरो जन्म संवारेंगे, भव बंधन खंडन कर मेरो जन्म संवारे, एक काम क्रोध दोष सारे इनको मारेंगे, काम क्रोध दो शत्रु हमारे इनको मारेंगे, बिलनी कर रही रास्ता साफ मेरे राम पधारेंगे, बिलनी कर रास्ता साफ मेरे घर करेंगे, विषय भोग की आशा तृष्णा हमें तज डालेंगे, विषय भोग की आशा तृष्णा हम तज डालेंगे, सतगुरु कहें हरि चरण कमल की रज सिर धारेंगे, बिलनी कर रही रास्ता साफ मेरे घर नाम पधारेंगे, बिलनी कर रही रास्ता साफ मेरे घर पधारेंगे, मेरे घर राम पधारेंगे, मेरे घर श्याम पधारेंगे, दिलनी कर रही रास्ता साफ मेरे घर राम बोलो रामचंद्र ने की। जब भिल्ली से कहा तो भिल्ली ने कहा कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस काम के लिए आप आए हो आपका काम सफलता प्राप्त हो जाए। रामचंद्र भगवान जी गए पंपासर में, वहां पर सुग्रीव और हनुमान जी की मिलाई हुई और उन्होंने कहा ये बलि है, तुम इसको मारो और मैं तुम्हारा काम करूंगा। बलि को मारा। बलि को मारने के पश्चात रामचंद्र जी ने उनको हनुमान जी को कहा, अंगूठी दी और अंगूठी दी के कहा कि मेरी सीता इसको पहचान जाएगी। और जब वो सीता का पता लगाने के लिए जाते हैं तो वहां पर गिद्ध मिलता है। गिद्ध ने कहा, अरे आज तो मेरे को आहार बहुत मिल गया, आज मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने कहा, अरे एक जटायु था, उसने यहां तक कि राम के काम में अपने प्राण तक त्याग दिए और ये आज हम राम का काम करने के लिए आए हैं और ये गिद्ध हमको खा लेगा। उसने कहा, अरे जटायु तो मेरा भाई था,
हम जब जवान थे तो हमारा इतना मद था, हमने कहा ये सूर को पता लगा के आएंगे। और हम दोनों उड़ते 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 जब सूर के नजदीक पहुंचे तो जो मेरा भाई था वो लौट आया कि इतनी गर्मी थी और मेरा मद ज्यादा बढ़ गया। मैंने कहा मैं पता लगा के आऊंगा। और जब उसके नजदीक सूर के पास पहुंचा तो मेरे पंखे जल गए और जलते हुए ऊपर से खड़खड़ाते हुए नीचे चंद्रमा ऋषि के आश्रम में गिर गया। और चंद्रमा ऋषि ने मेरे को चुग्गा दिया, बहुत प्रकार से ज्ञान सुनाया, सिखा करके मैं अब अपना आहार लेता हूं तो मैं भी किसी के काम आऊं। तो गिद्ध ने कहा मैं देखी हूं तुम ना है, मैं देखता हूं वो अशोक वाटिका के नीचे सीता बैठी हुई है। बंदरों ने कहा हमें नजर तो नहीं आ रहा। कहा कि मेरी दृष्टि है। क्यों? जो चंद्रमा ऋषि ने जो आया है, मेरे जो आंखों के पर्दे खुल गए, अंदर के पट खोल रहे, तुम्हें रामा मिलेंगे। तो मुझे सीता के दर्शन हो रहे हैं। जिसके अंदर के पट खुल जाते हैं उसके भगवान के दर्शन हो जाते हैं। खोल रे तुम्हें रामा मिलेंगे अंदर, खोल रे तुम्हें रामा मिलेंगे। राम रमैया घट घट रमता राम किया, बचन मत खोल रे तुम्हें रामा मिलेंगे। कटु के बचन मत खोल रे तुम्हें रामा मिलेंगे। अंदर के पट खोल रे तुम्हें डोल रे तुम्हें रामा मिलेंगे। मत डोल रे तुम्हें रामा मिलेंगे। की दृष्टि खुल गई है, डोल रे तुम्हें रामा मिलेंगे। कते डोल रे तुम्हें रामा मिलेंगे। है कृपा उसी पर बोल रे तुम्हें रामा मिलेंगे। के मत खोल रे राम। जब इस प्रकार से बताया कि सीता वो दिख रही हैं, अब गिद्ध ने कहा कि मैं तो मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर सीता का पता लगा सकूं। अब इसी प्रकार से सब लोग विचार कर रहे थे तो हनुमान जी की बड़ाई करी कि तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? अरे तुम्हारे में तो अपार बल है, तुम चाहो तो इसको लांघ सकते हो। हनुमान जी ने कहा, जब हनुमान जी की बड़ाई करी तो हनुमान जी इतने विशाल हो गए और कहा मुझे आदेश दो तो मैं समुद्र को ही पी जाऊं। अब तुम बोलो तो ये जो लंका है उसी को उठा के ले आऊं। देखो ये काम, जो काम कहा जाए वही काम करना चाहिए, ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो राम जी ने कहा था सिर्फ सीता को पता लगाना है, तो हमारा काम क्या है? सीता को पता लगाना। इस समुद्र को नहीं पीना, ये लंका को नहीं उठा के लाना। बस तुम्हारा काम क्या है? सीता को पता लगा। तो हनुमान जी ने सीता को पता लगाया। राम और राम का युद्ध हुआ और राम को मार दिया गया और सीता को घर ले आए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब कहते हैं कि अभी तक आप जो कथा सुनते रहे, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा मेन देवता, इसमें भागवत में जो मेन देवता है ना अब आएंगे। अभी तक तो हाँ, अभी तो सब उनके भगत थे, उनके अवतार थे। कहते हैं कि किसी के घर जाओ और मेन मालिक से ना मिलो तो जाना ना जाना बेकार। वृंदावन में जाओ और बांके बिहारी के दर्शन ना करो ना
और कहीं प्रेम मंदिर घूमो, कहीं कोकला बिंद घूमो, कहीं गरुण गोविंद घूमो, कहीं क्या कहते मथुरा घूमो, सब जगह घूमते रहो और बांके बिहारी ना जाओ ना तो नहीं गए। क्यों? मेन बैठे हुए, मेन मालिक के पास तुम चले गए तो समझ लो सब जगह चले गए। तो बांके बिहारी जो मंदिर है वो मेन है, भगवान विराजमान है। तो कहते हैं कि अब जो श्रीमद् भागवत की कथा में अवतार आ रहा है कन्हैया का, मेन अवतार है, इसी के लिए इतनी रचनाएं की गई। कपिल भगवान का अवतार लाया गया, 12 अवतार लाया गया, और क्या कहते हैं कि नरसिंह अवतार लाया गया, वामन अवतार लाया गया, कच्छप अवतार लाया गया। अब मेन देवता आ रहे हैं। तो कहते हैं एक समय पृथ्वी बहुत दुखी थी, इतनी दुखी थी कि उसका गुणगान कोई नहीं कर सकता। तो उसने कहा पृथ्वी ने कि बस इसका निवारण एक ही कर सकते हैं, कृष्ण कन्हैया। अब पृथ्वी ने क्या किया कि गौ का रूप लेकर के गौलोक गई, और गौलोक में जाकर के कृष्ण भगवान को अपनी विपदाएं बताई, अपनी कठिनाई बताई कि मैं कलयुग में आकर के ये मेरे को कितना दुखी हो रही हूं, परेशान हो रही हूं, ये राजा लोग दुखी कर रहे हैं, ये कंस लोग दुखी कर रहे हैं, ये राक्षस लोग दुखी कर रहे हैं, तो आप इनको निवारण करो। तो कन्हैया ने देवताओं लोगों को कहा जाओ लताओं बन जाओ, पेड़ पौधे बन जाओ, गोपी बन जाओ, ये सारे तुम वृंदावन में चले जाओ, अब मैं वहां अवतार लूंगा तो तुम्हारे बीच में ही रहूंगा। सब देवता लोग चले गए। राधा रानी से भी प्रार्थना करी, राधा रानी तुम्हारे बिना गुजारा नहीं है, तुम भी जब चलोगी तभी रास लीलाएं होंगी, राधा रानी को भी। अब यहां कहते हैं कंस ने देवकी और वसुदेव की शादी हुई। जब शादी हुई तो कंस ने कहा मैं अपनी बहन का रथ मैं हाँकूंगा, कोई नहीं हाँकेगा। रथ में बैठ गया और हाँकने लगा। उसी समय आकाशवाणी हो गई, हे कंस, जिसका तू रथ हाँकता है ना, इसका 8वां पुत्र ही तेरे को काल बन के आएगा, मारेगा। बस उसी समय क्या हुआ, अब दया भाव गई कंस की, उसने अपनी बहन की चोटी पकड़ी और एक हाथ से तलवार का अभी इसका गला काट देता हूं, उसके 8 पुत्र होंगे ही नहीं। जब यही मर जाएगी, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, अब यही समाप्त हो जाएगी तो उसका पुत्र कहां से होगा। उसी समय वसुदेव ने पैर पकड़ लिया कंस का, कंस बस इतनी सी बात, पुत्र चाहिए ना तेरे को, तेरे पुत्र लेके दे दूंगा। अब कंस का विश्वास था वसुदेव के ऊपर, क्योंकि वो सत्य हमेशा कभी झूठ नहीं बोलता था। अब उन दोनों को जेल में बंद कर दिया। इधर क्या कहते हैं कि जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव लेके गए और कहा ले मार दे चाहे कुछ कर। अब उसको दया आई, उसने कहा कि मेरा 8वां पुत्र काल है ना, ये पहला पुत्र तो नहीं है, तू जा ले जा। अब इतने में नारद जी आ गए, देखो लड़ाई झगड़ा तो करवाने वाले नारद जी हैं। अब यहां पर कंस का पतन करना है, इसके पाप ज्यादा बढ़ गया है। तो नारद जी ने आकर के समझाया, और क्या समझाया, 8 लकीर खींच दी और कह दे यहां से गिन ले तो ये 8वीं, यहां से गिन ले तो ये 8वीं, ऐसे गिनाते गिनाते सबको ही 8वां बना दिया। अब उसके मन में भ्रम आ गया, अरे हाँ हो सकता है ये पहला ही पुत्र 8 हो तो मेरा काल है। तुरंत गया और जाकर के उसको मारा। इसी प्रकार से 6 पुत्रों को मार दिया। जब 6 पुत्रों को मार दिया और 7वें में बलराम जी शेषनाग, तो माया से कहा, तो माया ने क्या किया, वहां देवकी से के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। ये माया करती है। और माया ने क्या किया, जब माया ने इस प्रकार कर दिया और अपना अवतार यशोदा के घर पे गर्भ में ले लिया।
अब इधर कन्हैया आने वाले हैं, प्रकट होने वाला है, 3 लोक के मालिक प्रकट होने वाले हैं। अब यहां भगवान का कोई अपने घर में बुलाना, अपने घर में बुलाना कोई आसान है क्या? आसान नहीं है, साधारण नहीं है। एक राजा को बुलाना, एक अपने नगर निगम वाले मंत्री को बुलाना हो तो कितना ताम झाम लगता है। एक MP MLA को बुलाना हो तो कितना ताम झाम लगता है। एक मुख्यमंत्री को बुलाना हो तो कितना ताम झाम लगता है। और ये तो 3 लोक के मालिक हैं, इनको बुला रहे हैं। तो भगवान की स्तुति करते हैं वसुदेव जी, हे परम पिता परमात्मा, आपके अतिरिक्त मेरा दुख और कोई दूर नहीं कर सकता। आप हमारे घर आ रहे हैं तो इस दुर्गति से हमारा उद्धार कीजिए। हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो भगवान विष्णु ने क्या हुआ, प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनके हाथों की हथकड़ी तोड़ दी और पैरों की बेड़ियां, और कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम मुझको यहां से लेकर के चले जाओ और जाकर के नंद बाबा के घर में रख दो। तो यहां वसुदेव कहते हैं कि तुमको इसीलिए बुलाया था क्या? अरे तुमको तो मेरा बंधन तोड़ना चाहिए था, कंस को मारना चाहिए था। तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि एक छोटा सा बट का वृक्ष होता है, उसको एक छोटा सा बच्चा भी तोड़ सकता है, और जब विशाल बट का वृक्ष हो जाता है तो 10-10 हाथी बांधने पर भी वो वृक्ष टूटता नहीं। इसी प्रकार से मैं अभी बच्चा हूं तो मुझको नुकसान पहुंचा सकते हैं, मार सकते हैं, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इसका कालों का काल बन जाऊंगा। अब इस प्रकार से जब अपने सिर में भगवान कन्हैया को रखते हैं, जब सिर में रखते हैं तो अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं। क्यों? पहले भगवान दूर थे तो हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खुल गई थी। सिर में आते ही बंधन खुल जाता है। अब जब खुल गया सारे दरवाजे, और दरवाजा खुलने के पश्चात गोकुल की तरफ जमुना जी जब पार कर रहे थे तो जमुना जी ने सोचा कि आज ही भगवान के चरण धोने का मौका है, आज ये अवसर है, फिर मिले ना मिले। काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, परल में परले होत है बहुर करोगे कब। अभी समय है भगवान के चरण धोने का, तो अभी भगवान के चरण धो लिया जाए। अब उसी समय शेषनाग, बारिश हो रही थी रिमझिम रिमझिम, शेषनाग ने छतरी लगाई, जमुना जी ऐसी बड़ी तो भगवान